नमस्कार। चलिए आज ब्रह्मांड के सबसे अजीब और सबसे अनोखे तारों से मिलने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। तो तैयार हो जाइए और मान लीजिए कि हम एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हैं जो हमें समय के आर पार ले जा सकती है और हमें कुछ ऐसे तारों से मिलवाएगी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 10 अरब साल, ये हमारे अपने सूरज की पूरी जिंदगी है। काफी लंबा समय लगता है ना? वैसे हमारा सूरज अभी अपनी जिंदगी के लगभग आधे पड़ाव पर है और जब इसका ईंधन खत्म होगा तो ये भी हमेशा के लिए बुझ जाएगा। लेकिन अब जरा इस नंबर को देखिए, 10,000 अरब साल। ब्रह्मांड में जो 75% तारे हैं जिन्हें रेड ड्वार्फ कहते हैं, वो इतने सालों तक जिंदा रहेंगे। मतलब जब हमारा सूरज और उसके जैसे तारे खत्म हो चुके होंगे, उसके भी खरबों साल बाद तक ये तारे ब्रह्मांड में चमकते रहेंगे। और अब एक ऐसी छलांग लगाते हैं जो सच में दिमाग घुमा देगी। 10 के आगे 1500 शून्य। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि इतना समय लगेगा ब्रह्मांड के आखिरी ब्लैक होल को भी भाप बनकर उड़ जाने में। और जानते हैं, तब भी उसके बाद भी एक आखिरी तारा अकेला भटक रहा होगा। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी स्पेसशिप अब समय में पीछे जा रही है, बहुत पीछे, बिग बैंग के लगभग 40 करोड़ साल बाद। यहां शुरुआती ब्रह्मांड में गैस और धूल के विशाल बादल थे और यहीं जन्म हुआ था पहले मॉन्स्टर स्टार का, क्वेजी स्टार। तो ये तारे बनते कैसे थे? इनकी बनने की प्रक्रिया बहुत ही हिंसक थी। सोचिए, एक सुपरमैसिव प्रोटोस्टार का कोर अपने ही वजन से ढहकर एक ब्लैक होल बन जाता है और फिर एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाका होता है। लेकिन ये तारा इतना विशाल और घना था कि वो धमाका बाहर ही नहीं निकल पाता था। सारी की सारी ऊर्जा अंदर ही कैद हो जाती थी और बस इसी से जन्म होता था एक क्वाजी स्टार का। इनके आकार का अंदाजा लगाने के लिए इस स्लाइड को देखिए। एक क्वासी स्टार का आकार हमारे पूरे सौर मंडल के बराबर था, करीब 20 अरब किलोमीटर। ये सच में ब्रह्मांड के शुरुआती दैत्य थे। और इसके भीमकाय आकार का एक और अंदाजा लीजिए। आज के सबसे बड़े ज्ञात तारों में से एक है स्टीफनसन 218। वैसे करीब 300 तारे, जी हां 300, एक अकेले क्वाजी स्टार के अंदर समा सकते थे। सचमुच में ये बहुत ही विशाल थे। तो इन तारों का आखिर हुआ क्या? लगभग 70 लाख साल जीने के बाद इनकी बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती थीं और पीछे छूट जाता था एक ब्लैक होल जो हमारे सूरज से 1000 से 10,000 गुना तक भारी होता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यही ब्लैक होल आज की आकाशगंगाओं के बीच में बैठे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीज बने। और मजेदार बात तो यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने शायद हाल ही में ऐसे कुछ उम्मीदवारों को देखा भी है। चलिए अब शुरुआती ब्रह्मांड को पीछे छोड़ते हैं और हमारी स्पेसशिप आज के ब्रह्मांड में आ पहुंची है। यहां हम एक ऐसे तारे से मिलने वाले हैं जिसे हम विज्ञान की दुनिया का फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर कह सकते हैं। एक ऐसा तारा जो दूसरे मरे हुए तारों को खाकर जिंदा रहता है। यही सवाल 1977 में दो भौतिकविदों किप थॉर्न और एना ज़िटकोव ने पूछा था और इसी सवाल के जवाब में एक बेहद अजीब चीज की थियरी सामने आई, जिसे थॉर्न-ज़िटकोव ऑब्जेक्ट या TZO कहते हैं। इस स्लाइड पर देखिए, ये प्रक्रिया कितनी अजीब है। एक बाइनरी सिस्टम में जब एक विशाल तारा मरकर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है और उसका साथी तारा बाद में फूलकर एक रेड सुपरजायंट बनता है, तो वो अपने मरे हुए साथी को ही निगल लेता है। वो न्यूट्रॉन स्टार फिर अंदर ही अंदर घूमते हुए उसके असली कोर को नष्ट कर देता है और खुद उसका नया दिल बन जाता है। तो अब इस तारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। इसकी ऊर्जा का स्रोत है इसके केंद्र में बैठा वो मरा हुआ न्यूट्रॉन स्टार, जिसकी भयंकर ग्रेविटी आसपास की गैस को गर्म करके तारे को जिंदा रखती है। मतलब बाहर से ये एक सामान्य रेड सुपरजायंट जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर से ये कुछ और ही है। और इस अजीब बनावट की वजह से ये तारे ऐसे भारी तत्व बनाते हैं जो किसी भी सामान्य तारे में नहीं मिल सकते। ये तत्व ही इन्हें पहचानने का एकमात्र तरीका है, एक तरह के रासायनिक फिंगरप्रिंट। तो क्या ये सच में मौजूद हैं? शायद हाँ। 2014 में वैज्ञानिकों को HV112 नाम का एक तारा मिला, जिसमें ठीक वैसे ही अजीब रासायनिक तत्व थे जिनकी उम्मीद एक TZO से की जाती है। हालांकि इस पर अभी भी बहस जारी है, पर यह सोचना ही कितना कमाल का है कि यह सच हो सकता है। अब वक्त है हमारी स्पेसशिप के टाइम मशीन गियर को फुल स्पीड पर सेट करने का, क्योंकि हम भविष्य की ओर जा रहे हैं। एक ऐसे भविष्य में जो इतना दूर है कि उसकी कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। हम आ चुके हैं आज से 10 के पीछे 1500 साल बाद के भविष्य में। तारों का युग, जैसे स्टेलीफेरस एरा कहते हैं, वो कब का खत्म हो चुका है।
ब्लैक होल्स का युग भी खत्म हो चुका है। अब इस अंधेरे ब्रह्मांड में सिर्फ मरे हुए तारों की राख तैर रही है। इसी अनंत और जमा देने वाले अंधेरे के बीच एक आखिरी तारा अपने अंत का इंतजार कर रहा है, आयरन स्टार यानी लोहे का तारा। लेकिन कोई तारा लोहे का कैसे बन सकता है? इसका जवाब क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया में छिपा है, खासतौर पर क्वांटम टनलिंग नाम के एक फिनोमेनन में। सीधे शब्दों में कहें तो ये भौतिकी के सामान्य नियमों को तोड़ते हुए परमाणुओं को बेहद ठंडे तापमान पर भी फ्यूज होने देता है। ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी है। अरबों खरबों सालों में व्हाइट ड्वार्फ्स के अंदर मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन जैसे परमाणु क्वांटम टनलिंग के जरिए एक एक करके फ्यूज होते जाएंगे, जब तक कि पूरा का पूरा तारा ठोस लोहे के एक विशाल गोले में ना बदल जाए। यह आयरन स्टार ब्रह्मांड का सबसे ठंडा, सबसे भारी और सबसे अकेला तारा होगा। न कोई रोशनी, न कोई गर्मी, बस ब्रह्मांड के अनंत अंधेरे में चुपचाप तैरता हुआ ठोस लोहे का एक गोला। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, ये सब तभी संभव है अगर प्रोटॉन कभी खत्म नहीं होते। अगर प्रोटॉन का क्षय होता है तो पदार्थ खुद ही इन तारों के बनने से बहुत पहले खत्म हो जाएगा। तो आयरन स्टार का भविष्य अभी भी भौतिकी के एक अनसुलझे सवाल पर टिका है। तो चलिए अब सुदूर भविष्य से वापस अपने समय में लौटते हैं और इस अविश्वसनीय यात्रा पर एक नजर डालते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ब्रह्मांड के उस युग में पैदा हुए हैं जिसे स्टेलिफेरस एरा कहा जाता है। एक ऐसा दौर जहां आसमान में अरबों चमकते हुए तारे हैं और रातें पूरी तरह से काली नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के जीवन काल में एक बहुत ही संक्षिप्त और शानदार क्षण है। क्वासी स्टार्स के खतरनाक जन्म से लेकर ब्रह्मांड के आखिरी ठंडे लोहे के तारे तक का ये सफ़र हमें यही बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना अजीब, कितना खतरनाक और साथ ही कितना खूबसूरत है। और अंत में सवाल ये उठता है, ब्रह्मांडीय प्रकाश के इस संक्षिप्त शानदार क्षण में जीने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।